हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं। जो कोई भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह जो वीडियो है, क्लासेज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्लासेज है इनमें आपको हिंदी साहित्य ट्रिक व फुल कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे उपन्यास। इससे जो पहले की क्लास में थे उसमें हमारा आधुनिक काल खत्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे उपन्यास। उपन्यास आधुनिक जो गद्य विधा थी उसकी एक प्रमुख विधा है जिसका जन्म 18वीं शताब्दी के पश्चिम में हुआ है। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। उप अर्थात निकट, उप का अर्थ होता है निकट, तथा न्यास अर्थात धाती। इस आधार पर उपन्यास का अर्थ है वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। उपन्यास का अर्थ होता है कि वह रचना है जो सामाजिक जो जीवन है उसके बहुत ही निकट है। आगे है कि नोवेल को बंगला में और हिंदी में उपन्यास कहते हैं, उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी, गुजराती में नवल कथा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और यहाँ से मतलब ये जितने भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताए जा रहे हैं ये सारे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक एक तथ्य से क्वेश्चन बनता है। अब तो हर एक लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कि उर्दू, बंगला और हिंदी में तो उपन्यास कहते हैं, उर्दू में नावल कहते हैं, मराठी भाषा में कादम्बरी, गुजराती में नवल कथा कहा जाता है। आगे है अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी उपन्यास का काल विभाजन किया गया है कि जो अध्ययन है उसमें सुविधा हो जाए, इसके लिए जो उपन्यास है उसका काल विभाजन किया गया है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद्योत्तर युग और स्वतंत्रता युग। उस आगे है कि प्रेमचंद पूर्व जो युग है वो, इसमें अधिकतर यथार्थवादी शैली के स्थान पर आख्यान परक शैली का प्रयोग किया गया था। प्रेमचंद पूर्व युग के जो जितने भी उपन्यास थे उनमें किसका प्रयोग किया गया था? ज़्यादा आख्यान परक शैली का। इस युग में मुख्यतः 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए थे। एक थे सुधारवादी उपन्यास, मनोरंजन परक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। ये 3 प्रकार के उपन्यास लिखे गए थे। आगे है कि हिंदी में प्रथम उपन्यास के संबंध की किसे प्रथम उपन्यास माना गया है, इसके संबंध में बहुत सारे विद्वानों में मत था। तो किस उपन्यासकार ने कि कौन सा उपन्यास प्रथम माना है वो बताया गया है। सबसे पहले है ये उपन्यास है, उसका वर्ष है, फिर उपन्यासकार है, फिर प्रस्तोता है उसको प्रथम मानने वाला। ठीक है, पहला है देवरानी जेठानी की कहानी जिसका समय है 1870 ईस्वी। किसका उपन्यास है ये? पंडित गौरी दत्त का। और इसको प्रथम किसने माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने इसको प्रथम माना है। अगला है भाग्यवती का समय है 1870। किसका है ये सरदाराम फुलोरी का उपन्यास है जिसे डॉक्टर विजय शंकर मल ने प्रथम माना है। अगला है परीक्षा गुरु जिसका समय है 1882। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है और आज इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम उपन्यास माना है। उसके बाद है कि आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांच एवं उपदेश का जो तत्व था वह प्रधान था। कि हिंदी के जो आरंभिक उपन्यास लिखे गए थे उनमें रोमांच और उपदेश दोनों प्रधान थे। अब हम देखेंगे प्रेमचंद युग के जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं वो और उनके उपन्यास। तो सबसे पहले आते हैं पंडित गौरी दत्त जिनका उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी जिसका समय है 1870 ईस्वी। यह हमारे जो सिलेबस है उसमें भी लगा हुआ है देवरानी जेठानी की, मतलब बहुत अच्छा उपन्यास है पढ़ने में भी। अगला है ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय जिसका है वामा शिक्षक और जिसका समय है 1872।
ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो पंडित गौरीदत्त होता है वह हमें किसकी, देवरानी जेठानी की कहानी सुनाता है। देखिए देवरानी जेठानी की कहानी ऐसी होती है। अगला है ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, कि या तो ईश्वर हमारा कल्याण कर सकता है या फिर शिक्षक हमारा कल्याण कर सकता है, यही हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय का क्या है, वामा शिक्षक। अगला उपन्यास है सरदाराम फिलोरी इनका उपन्यास है भाग्यवती, जिसका समय है 1877 ईस्वी। ठीक है, कि श्रद्धा रखो राम में कि तुम्हारा भाग्य भी अच्छा होगा, कि श्रद्धा रखो राम में तुम्हारा भाग्य भी अच्छा होगा। सरदाराम फिल्लोरी का उपन्यास है भाग्यवती, जिसका समय है 1877। ये जो उपन्यास है ये बहुत बार कर्म से लगाने के लिए भी आते हैं, तो इनकी जो इनका ये जो समय है ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है लाला श्रीनिवास दास, जिनका उपन्यास है परीक्षा गुरु, और उसका समय है 1882 ईस्वी। कि लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास एक ही उपन्यास है परीक्षा गुरु, और जिसका समय है 1882। अगले जो है वो है उपन्यासकार बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है रहस्य कथा, जिसका समय है 1889। न्यूनतम ब्रह्मचारी 1886। 100 अजान एक सुजान 1892, और सद्भाव का अभाव इनका एक अधूरा उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट के ये 4 उपन्यास है, इनकी रहस्य कथा, न्यूनतम ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का अभाव, ये कर्म से लगे हुए हैं। और ये इनका जो सद्भाव का अभाव जो उपन्यास है ये एक इनका अधूरा उपन्यास है। आगे है ठाकुर जगमोहन सिंह, जिनका उपन्यास है श्यामा चौपन। कब का है ये, 1888 ईस्वी का। अगले हैं राधा कृष्ण दास, इनका उपन्यास है निसाई हिंदू 1890 का। आगे है लज्जाराम मेहता, इनके उपन्यास है द्रुत रसिकलाल 1899। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899। आदर्श दंपति 1904। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी 1907। सुशीला विधवा 1907। आदर्श हिंदू 1914। ये लज्जाराम मेहता के उपन्यास हैं कि द्रुत रसिकलाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी, सुशीला विधवा और आदर्श हिंदू, ये लज्जाराम मेहता के उपन्यास हैं। आगे है किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी का समय है 1865 से 1932 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है। कि रामचंद्र शुक्ल ने जो किशोरीलाल गोस्वामी है उनको एक हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना गया है, और गोस्वामी जी ने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की है। इनके सबसे पहले आते हैं सामाजिक उपन्यास। इनके सामाजिक उपन्यास, पहला सामाजिक उपन्यास है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, जिसका समय है 1889। और परिणय 1890। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी 1890। लीलावती व आदर्श सती 1901। ये इनके जो है, जैसे लीलावती व आदर्श सती, तो लीलावती इसका नाम है और इसका जो दूसरा नाम है वो है आदर्श सती, जिसका समय है 1901। चपला है इनका उपन्यास, जिसका दूसरा नाम है नव्य समाज चित्र 1903 ईस्वी। तरुण तपस्विनी का दूसरा नाम है कुटीरवासिनी, जिसका समय है 1905 ईस्वी। पुनर्जन्म का दूसरा नाम है सोतिया ढा, जिसका समय है 1907 ईस्वी। आगे है माधव व मदन मोहिनी, जिसका समय है 1909 ईस्वी। और अंगूठी का नगीना 1918।
ये इनके सामाजिक उपन्यास थे किशोरीलाल गोस्वामी के। उसके बाद आते हैं इनके जो ऐतिहासिक उपन्यास है वो। इनका ऐतिहासिक पहला उपन्यास है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। हृदय हारिणी का दूसरा नाम है आदर्श रमणी, जिसका समय है 1990। लवंग लता, इसका दूसरा नाम है आदर्श बाला, 1990। तारा व इसका अगला नाम है छत्रकुल कमलिनी, 1902 ईस्वी। राजकुमारी का समय है 1902 ईस्वी। कनक कुसुम व मस्तानी, 1904 ईस्वी। और सुल्ताना रजिया बेगम रंग महल में हलाहल व रंग महल में हलाहल, जिसका समय है 1905 ईस्वी। अगला है अंबिका देवी, जिसका दूसरा नाम है बंग सरोजनी, 1905 ईस्वी। लाल कुंवरी व शाही रंग महल, 1909 ईस्वी। सोना और सुगंध, जिसका दूसरा नाम है पन्नाबाई, 1909 ईस्वी। लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, जिसका समय है 1917 ईस्वी। ये जो थे किशोरीलाल गोस्वामी के ऐतिहासिक उपन्यास थे। इससे जो पहले ही इनके सामाजिक उपन्यास थे हमने ये देखे। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।